शकरपुर के बाद अब मैं पहुंच गई हूं वार्ड नंबर 203 में लक्ष्मी नगर वार्ड में हूं और यहां पर अब हम जनता से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। पिछले 5 सालों में यहां पर जो काम किया है यहां के पार्षद संतोष पाल ने, तो उनके काम के प्रति यहां की जनता का क्या रुझान है। आइए मेरे साथ। नमस्कार सर, आपका नाम? VK सक्सेना मेरा नाम है। हाँ जी सर। तो सर आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ के पार्षद है संतोष पाल। पिछले 5 सालों में वो यहाँ के MCD से वो जीते, यहाँ के जो BJP सरकार चला रही है MCD को। तो उनके अंडर यहाँ पर कितना काम हुआ, यहाँ की सड़कों का, नालियों का कितना काम हुआ, आप कुछ बताएंगे? देखिए, जहाँ तक MCD के किसी भी पार्षद का सवाल है, वो सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन सा व्यक्ति कितना काम करा सकता है, कितना काम MCD उन्हें देती है और सामने वाला कितनी जिम्मेदारी से काम कराता है। कहीं धन का अभाव ना हो तो काम करने में या कराने वाले को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पर्सनली संतोष पाल जनता के हितैषी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकता। उस मेथड को अगर देखते हुए देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ वो सबकी हो। मैं किसी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन सवाल इस बात का भी आ रहा है कि अगर संतोष पाल ने जो भी काम लक्ष्मी नगर में किया है वो बेहतर किया। बस मेरा ये। ओके। तो आगे अब जो 4 दिसंबर को चुनाव आने वाले हैं MCD के, फिर से जनता एक बार फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से कोई नया प्रतिनिधि आएगा। हो सकता है BJP ही आए, हो सकता है आम आदमी पार्टी इस बार आ जाए। तो आप किन किन मुद्दों को अपने नज़र में रखते हुए चुनाव में अपना मत देंगे? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, इस देश में मुद्दों की भरमार है। अगर किसी शहर को ले लीजिए, उसका मोहल्ला ले लीजिए, उसकी गली विशेष ले लीजिए, तो मुद्दे इतने हैं कि उनको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन स्पेशली जहाँ तक मेरे बचपन से लेकर वोटर होने से लेकर आज तक का सवाल है, मैंने भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है, तो मैं भाजपा को ही वोट दूंगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, संतोष पाल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। सवाल उस बात का नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं किसी पार्टी के अन्य, जैसे पहले यहाँ जो भी लोग रहे हैं, उन लोगों को की ना मैं बुराई कर रहा हूँ, ना किसी की भलाई की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जो भी काम जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर करता है तो वो बहुत बेहतर बात है। और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, इस देश का नागरिक, मोहल्ले का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी महसूस और करनी चाहिए और समझनी चाहिए। ओके सर। सर आपका नाम? इसरार अहमद। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या कह दिया बस। आपको कोई समस्या नहीं लगी जो यहाँ की? कोई समस्या नहीं लगी है, सब ठीक ठाक हो रहा है। हाँ जी। और कुछ? और हम भी BJP को ही वोट देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो इस बार भी जो चुनाव होंगे उसमें आपका मत जो होगा वो BJP की तरफ ही जाने वाला है? जी हाँ, BJP की तरफ ही जाने वाला है। क्योंकि आपको लगता है कि BJP के जो प्रतिनिधि होते हैं वो काम कराने में थोड़े से सक्षम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी? देखिए, सक्षमता की बात नहीं है, बात जिम्मेदारी महसूस करने की। अगर देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी अगर महसूस करता है, अगर मैंने चाय पी है या पानी पिया है या कोल्ड ड्रिंक पी है, अगर उसका खाली बर्तन में अगर डस्टबिन में डाल देता हूँ तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ये मेरी अपनी नैतिकता है, ये मेरी अपनी सभ्यता है। हर व्यक्ति अगर इस सोच का हो जाए या इस विचारधारा का हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद जितने भी पार्षद हों, कमिश्नर हों, विधायक हों, शायद उन पर बोझ कम पड़े और उस जनता की प्रेरणा से अपने कार्य में उनको उत्साह महसूस हो। तो ये बात हर आदमी को सोचनी चाहिए। सर आपका नाम? विजय जैन। तो आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल में जो यहाँ पर संतोष पाल जो यहाँ के पार्षद रहे हैं उन्होंने कैसा काम किया है? यहाँ के MCD की तरफ से, BJP की तरफ से वो जीते थे, तो यहाँ की सड़कों का, नालियों का, यहाँ पर साफ़ सफाई का कैसा काम है? एक ढेले का काम नहीं किया, एक नए पैसे का काम नहीं किया। सारी गलियाँ जाकर देखो, सब और नालियाँ सब सड़ी पड़ी हैं, कूड़ा तक नहीं उठता अभी भी। ये हालत है यहाँ के। इतने परेशान हो गए, मतलब यार रोज़ रोज़ यहाँ पे भी कहना पड़ता है, तब जाके वो बंदा भेजता है और कभी कूड़ा उठाता है। जाकर अभी भी जाके एन ब्लॉक में देख लेना, गलियों में इतना कूड़ा जमा हुआ है। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम राजीव है। राजीव नाम है।
ना पार्क में सफाई होती है, ना गली में सफाई होती है। नितिन की अजीजा पहले ना जब होती सफाई, और संतोष पाल है जब भी, अब भी नहीं होती। ये पार्क में सफाई हम करवाते हैं अपने पास से, अपने 150 रुपये देते हैं तो हम सफाई करवाते हैं यहाँ पर। ये पार्क एमसीडी के अंडर आता है, ये सारे पार्क एमसीडी के अंडर आते भी एमसीडी में था पहले, जब भी सफाई नहीं होती थी, ना हमारी गली टूटी तभी बनी नहीं है। हमारे विधायक थे बीबी चिया जी, जब हमारी गली बनी हुई थी, साफ़ सुथरा पार्क था उस टाइम पे, नहीं तो अब वो कुछ ही नहीं है। आपके सामने देख लीजिए पार्क में जैसी मिट्टी है, जैसे टूटा पड़ा है, कोई वो नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आता नेता। वोटिंग मांगने सब आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता उस टाइम पे काम करने के बाद। तो आप भी जो इलेक्शन आने वाले हैं 4 दिसंबर को, तो आप किन किन मुद्दों को नज़र में रखते हुए वोट देने वाले हैं अपना? मैं तो सोच रहा हूँ वोट दूँ नहीं, वैसे बीजेपी जो वोट जाती है हमारी, सिर्फ मोदी की वजह से वोट दे रहे हैं हम, नहीं किसी और तो वोट नहीं दे सकते हम। नहीं तो सिर्फ मोदी के नाम को ही वोट है सिर्फ, वरना जो भी मतलब जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपने भरने लगे रहते हैं। ये नहीं कि काम कर दें कोई तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, आप ये कहना चाहते बिल्कुल हैं? नहीं, गलियाँ सारी 10-12 साल हो गए, हमने गली बनते नहीं देगी। पार्क की वीडियो लो, मैं कैमरामैन से बोलूँगी पीछे दिखाएंगे ज़रा। पीछे देखो आप, ये हम सफाई करवाएंगे, ये हम कराते हैं सफाई। पीते हैं, मना ही आप लोग सफाई कराते हैं? हाँ, पैसे देके सफाई करवाई जाती है। तो यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने? मतलब ही नहीं है। 15 दिन में 20 दिन में एक बार आता है, महीने भर में 2 बार आई है, 1 महीने में 2 बार पार्क के अंदर सफाई हुई जी उनकी, नहीं कोई सफाई नहीं हुई जी। हर तीसरे दिन सफाई होनी चाहिए पार्क में। ये बताइए आप। आइए और लोगों से बात करेंगे हम, इधर आइए। सर आपका नाम? वेद प्रकाश। तो सर यहाँ पर जो अभी इन्होंने बताया पार्क की समस्या बहुत बड़ी है और रोड भी यहाँ के ऐसे ही हैं। सब गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सब गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ देख लो पानी से भरी पड़ी हैं। और पीने के पानी का क्या समस्या है यहाँ पर? पीने के पानी की क्या हालत है? साफ़ आता है? पानी तो साफ आता है, सुबह शाम आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सही आता है। बिजली भी सही आती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन काम तो वो भी कर रही है, आप भी कर रही है, ये बात नहीं कर रही। देखो चेंज होना चाहिए, 15 साल हो गए, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन आप आएगी तो सही होगा। तो इस बार आप हो सकता है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं बीजेपी को छोड़कर? हाँ, आपकी तरफ जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ज़्यादातर मुफ्त की चीज़ों पर ज़्यादा। मुफ्त की चीज़ क्या है? मुफ्त की चीज़ तो इनको नहीं मिलती, जितने सारे हैं सबको मिलती है, चाहे एमपी हो या ये हो, इनको नहीं मिलती क्या? क्या चीज़ नहीं मिलती उनको? सब चीज़ मिलती है। तो उनको मिल सकती है तो हमें नहीं मिल सकती क्या? पैसा चीज़ हमारी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, वो तो पूरी फैसिलिटी ले, हमें कुछ फैसिलिटी ना मिले, मिलनी तो चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह है। हाँ जी, तो आप बताइए कि यहाँ का हाल कैसा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का? आज बेटे बता रहे हैं लोग के सफाई नहीं होती। इधर देखें आप, सब सफाई कर्मचारी सारे जुआ खेल रहे हैं बैठे हुए। सफाई कौन करेगा? ये लोग करते हैं, लेकिन ये यहाँ ताश खेलते हैं और इनसे यहाँ का कौन सा पैसे ले लेता है। इनकी झाड़ी हाजी लगाई, 2:30 बजे तक बैठेंगे, 2:30 बजे के बाद चल देंगे। सफाई कौन करेगा? एक इनकी गाड़ी घूमती है, एक ड्राइवर लेके घूमता है, कूड़ा डालते हैं, कूड़े वाली गाड़ी होती है। कूड़े वाली गाड़ी होती है। लेकिन सफाई की बात तो छोड़िए, सफाई और ये तो मामूली चीज़ें हैं। जो एमसीडी में अब तक देखिए, कल तक ये बालियाँ नहीं लगवाई थी, बेंचें बालिया जी। मैं कैमरामैन से बोलूँगी, दिखाएंगे आप एक बार जो बेंचेस का जिक्र कर रहे हैं। बालिया जी चले गए, इस पर काउंसिलर ने अपने नाम लिखवा दिए, वो पुतवा दिए कल पुते हुए, पीछे देखो पेंट कर दिया है उनके नाम पर। बालिया जी ने बेंचें लगवाई थी, काउंसिलर पर नाम लिखवा दिया, बिल बन गए। काय के लिए रखवाए? हमने बेंचें लगवाई किसी ने थी, खा गया नाम अपना खा गया कोई पैसे। ये हालत है इस समय एमसीडी की। तो एमसीडी में मेरा जहाँ तक है, अब की बार बीजेपी को, हाँ जी दोबारा बोलिए, बीजेपी को अब की बार 20 से 22 सीट मिलेंगी, बाकी सब केजरीवाल ले जाएगा, मेरा प्रावधान। तो केजरीवाल के किन किन मुद्दों को देखते हुए आप ये बोल रहे हैं केजरीवाल के काम में आपको ज़्यादा मजबूती दिखती है एज बीजेपी की बजाय? मैं बता दूं आपको, केजरीवाल ने जो दिल्ली को चलाया है, पहले भी लोग एमएलए होते थे, एमपी होते थे, अब केजरीवाल जब से आया है वृद्धाओं को पेंशन दे रहा है 2500 रुपया,
महिलाओं को फ्री जाना आना बस में। जो महिला एक जाती है जिसके नौकरी करने जाती है, जिसके शाम तक 200 रुपये लगते हैं किराए के, और वो फ्री जाती है और आती है, वो क्यों ना भाई केजरीवाल को वोट देगी। पहले भी तो यही लोग थे, पहले ये खा जाते थे, अब वो लोगों को दे रहा है। फर्क कितना? तो इसी वजह से आप इस बार केजरीवाल को मजबूत, इसी वजह से केजरीवाल आएगा, और केजरीवाल मजबूत है, और केजरीवाल की फिर सरकार बनेगी। एमसीडी में केजरीवाल आ रहा है। कांग्रेस जहाँ डाउन है वहाँ केजरीवाल वोट ले रहा है। कांग्रेस के पास कोई रह नहीं गया अब। इस समय कांग्रेस बिल्कुल डेड है, और वो वोट जो है केजरीवाल को चला जाता है। केजरीवाल को वोट चला जाता है, और बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उनका वोट चला जाता है, केजरीवाल की सरकार बन जाती है। पंजाब में देख लो, पंजाब में देख लो, गुजरात में आने वाला है ये। लेकिन पंजाब से पराली की भी तो बहुत सारी समस्याएं आती है। जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और दिल्ली सरकार उस पर, जो केजरीवाल सरकार है, वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी है। देखिए बेटा, एक बात पता है, मेरा बाजरा होता है, बाजरा की कड़व को डंगर खाते हैं, पराली को कोई डंगर नहीं खाता। और वहाँ जो हमें चावल देता है, पूरे हिंदुस्तान को जो चावल खिला रहा है, वो पंजाब और हरियाणा खिला रहा है, जो हम चावल खाते हैं एक टाइम। पराली कहाँ ले जाएँ वो? आखिर पराली को कहाँ ले जाएं? जलाएंगे, और जब जलाते हैं तो धुआं तो उठेगा ही, और धुआं उठेगा, उनके बस की बात नहीं है, न केजरीवाल की बस की बात। ये तो एक ऐसा मामला है कि जलेगी, कोई सरकार आ जाए, ये किसी पर नहीं रुक रही। और जब धुआं उठेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन से मेरे जैसे लोग, मेरी 85 उम्र है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा ये सता रहा है, अपना पॉल्यूशन परेशान कर रहा है। मैं खुद परेशान हूँ। तब भी आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को वोट देना चाहिए। केजरीवाल सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। केजरीवाल सरकार एमसीडी को बोलती है, एमसीडी केजरीवाल सरकार को बोलती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों एक आपस में लड़ रही हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये केजरीवाल दे रहा है लोगों को निकाल करके, और वो लोग पहले खा जाते थे इसी पैसे को। केजरीवाल लोगों को दे रहा है, केजरीवाल महिलाओं को दे रहा है। केजरीवाल जो घर में 4 मेंबर हैं और 4 मीटर हैं, और 200 यूनिट से कम आता है 4 मीटरों पे उसका बिल, उसका बिल माफ़ है। तो क्यों नहीं वो वोट देगा केजरीवाल को? पहले ये कहाँ जाते थे पैसे? ये लोग कहाँ थे? इनकी सरकारें होती थी तो ये कुछ नहीं होता था। केजरीवाल इतने काम तो कर रहा है, इसलिए केजरीवाल आएगा। तो एमसीडी में भी केजरीवाल इस बार आने के चांस? बिल्कुल पक्का आएगा, ये पक्का। बीजेपी 22 या 20 सीटों पर सिमट जाएगी। हाँ जी आंटी बताइए। क्या करोगी पार्क में? कुछ काम करोगी? हुआ आज तक कोई काम है? ना सफाई, गंदगी। हिंदुओं को तो कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, यहाँ सारे में जमादार बैठे रहे। हम क्या करें? खावें पीवें यहीं गिर जाएं, और हम कूड़ा उठावें, अच्छी बात लगेगी ये है? जो मालिक, जो नेता बन रहा है, वो नेता ने क्या करा है? अपने घर बैठा है, बकरी चरा कर अपने बैठ गया घर में है। एरिया का बताइए आप, यहाँ की सड़कें और नालियों को क्या हाल है? नालियाँ सब खुद ही पड़ी हैं, जाकर देख लो। और चलो अभी दिखाती हूँ तुमने, कोई सड़कें नहीं। जो पार्क खोद कर गिर दिया, कि क्या मतलब था खोदने का? जब नहीं बना रहे तो खोदना नहीं चाहिए ना, है? जहाँ टूटा पड़ा है, ये देखो। आओ मैं दिखाऊँ तुमने। आओ देखो ये क्या है? वो देखो सारा, ये कोई हाल है? इमोशनल नहीं हो, ये कोई हाल है? तो अब ये बताओ, 2 मिनट, तो अब ये बताइए कि अब आप किसको वोट देने वाली है? बीजेपी को नहीं या आम आदमी को? नहीं देंगे ना, आप वोट ही नहीं देंगी? नहीं, वोट नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं देंगी? क्या करूँगी देकर वोट? क्यों? कोई तो होना चाहिए जो, आप अगर बीजेपी से नाराज हैं तो कम से कम आम आदमी पार्टी में तो एक मौका मिलना चाहिए ना। बीजेपी ने करा ना, नेता दूसरा ने करा ना, कोई सरकारी, कोई आदमी सरकारी काम नहीं कर सकता। तो आप वोट देने नहीं वाली इस बार एमसीडी इलेक्शन में? नहीं, कोई वोट नहीं देंगे आप? नहीं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है SP हांडा। तो आप यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? अबाउट 30 ईयर्स। तो पिछले यहाँ पर जो पार्षद रहे हैं यहाँ के, उनका काम यहाँ पर कैसा रहा है? इस एरिया में जो लक्ष्मी नगर वार्ड है यहाँ के एरिया में, वहाँ उनका काम कैसा रहा है? काम तो सबका एक जैसा ही है।
क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं मतलब जैसे एमसीडी में एमसीडी के अंडर आते हैं रोड, नालियाँ और पार्क, प्राइमरी स्कूल्स। तो यहाँ आप जैसे यहाँ के रेजिडेंट है तो आपको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पर काम इस कैसा एरिया के जो नालियाँ है ना, ये सिस्टमेटिकली नहीं है, लोगों ने अपने आप में बंद कर रखी है और सही ढंग से नालियाँ आमतौर पर बंद रहती हैं। तो उनकी सफाई करने वाले कोई कर्मचारी नहीं आता है? सफाई करवा वो कहते हैं हम पक्के हैं, हम काम करें या ना करें। अच्छा, वो लोग ये कर्मचारी ये कहते हैं कि हम चाहे काम करें चाहे ना करें, सैलरी हमें मिल जाएगी, हम पक्के हैं। हाँ, तो बाकी जो इसका क्या होता है, उसका इंजीनियर का क्या होता है। तो इनके लिए जो आप कंप्लेंट नहीं करते हैं? कंप्लेंट तो वो कहते कर दो, हम पक्के हैं और कर दो, किसको मार कर दो। तो ये जो नालियाँ आप बता रहे हैं, इनसे जो मच्छर पैदा होते हैं, तो ये पिछले दिनों अगर डेंगू फैला तो उसके लिए दवाई का छिड़काव कोई हुआ इस एरिया में? दवाई और आता है, मैंने कहा यहाँ कर दे, कहते जी हमारा एरिया नहीं है। अच्छा, इनके लिए भी एरिया बटे हुए हैं? इनके लिए। तो यहाँ पर और पार्कों का हाल कैसा है, आप कुछ बताएं? पार्क तो ठीक है, लेकिन पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है नालियों की, ये बात है। और यहाँ पर पीने का पानी क्या? इंजीनियर क्या बोलते हैं इंजीनियर को, वो सिस्टमेटिकली नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ के जो ओके रोड नाली आमतौर पर आपको 90% बंद मिलेगी, पानी की कोई निकासी नहीं है। और यहाँ पर पीने के पानी की क्या समस्या है? पीने का पानी साफ़ है, गंदा है, कैसा है? पीने के पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने का पानी समय पर आता है। हाँ। तो इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं एमसीडी के 4 दिसंबर को, तो उनमें आप किसको वोट देने वाले हैं? किन किन मुद्दों को अपने नज़र में रखते हुए वोट देंगे? वोट तो आप किसी को भी दे दो, लेकिन बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती। कोई भी सरकार आए, बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स नहीं, वो तो कहते हैं मैं इलेक्शन जीतो, इलेक्शन जीतने में इनको फ़ायदा होता है, लेकिन पब्लिक का फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ इस वार्ड में, लक्ष्मी नगर वार्ड में, हमने लोगों से जाना, लोगों की यही समस्या है कि यहाँ पर भी जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने काम किया तो है, लेकिन उनकी छाप अभी पूरी तरीके से काम इस एरिया में नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर गुंजाइश है। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ में प्राची, न्यूज़ डिगी।